हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का इजी प्रेप पर एक बार फिर से। आज की इस वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं लेकर आ रहा हूं झारखंड के डिप्लोमा स्टूडेंट्स के लिए। उन लोगों को पता होगा कि झारखंड में जो झारखंड D2D एग्ज़ाम होने वाला है, यानी डिप्लोमा से डिग्री के लिए जब आप अपेयर करते हैं, जब आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतरते हैं, तो वो एग्ज़ाम का डिटेल्ड नोटिफिकेशन आ गया है, जिसको आप सभी लोग झारखंड D2D एग्ज़ाम भी बोलते हैं। या फिर आप बोल सकते हैं कि सर, यदि डिप्लोमा से डिग्री थर्ड सेमेस्टर के अंदर हमें एंट्री लेनी है, तो उसके लिए जो एग्ज़ाम होने वाला है वो एग्जाम का डिटेल नोटिफिकेशन आ गया है। आप देख सकते हैं, मेंशन है यहाँ पर इंजीनियरिंग एंट्रेंस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन लेटरल एंट्री 2024, और ये स्पेशली किसके लिए बेटा? झारखंड के स्टूडेंट्स के लिए। तो अगर आप इस नोटिफिकेशन को ध्यान से देखें तो देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको इसके अंदर बता देता हूं जो आपको ध्यान रखना है। ज़्यादा एज सच हम लोग इधर उधर की बातें नहीं करेंगे, एकदम जो इंपॉर्टेंट काम की चीजें हैं। आप देखिए, यहाँ पर सबसे पहले उसने बोला क्वालिफिकेशन क्या होना चाहिए, तो बोला गया पास्ड मिनिमम 3 इयर्स और 2 इयर्स वाले, यानी डिप्लोमा में भी जो बच्चे अगर लेटरल एंट्री के थ्रू डिप्लोमा स्टार्ट किए होंगे ना, तो उनको भी एलिजिबल माना गया है। एग्जामिनेशन विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, आपके जो परसेंटेज है वो 45% होने चाहिए। अगर आप किसी रिजर्व कैटेगरी से आ रहे हैं तो 40% पर भी काम हो जाएगा आपका। ये हो गया जो डिप्लोमा करके बैठे हैं। अब जो बच्चे बीएससी करके बैठे हैं, यहां पर क्लियरली मेंशन्ड है पास्ट बीएससी डिग्री फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी एज डिफाइंड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 45% मार्क्स, 40% मार्क्स इन केस ऑफ कैंडिडेट बिलोंगिंग टू रिजर्व कैटेगरी एंड पास्ट 10+2 एग्जामिनेशन विद मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट। यदि मान लीजिए आप में से कोई बच्चा बीएससी किया हुआ है और बीएससी करने के बाद में वो बीटेक करना चाहता है, तो उसके पास में ऑप्शन है कि वो 10+2 मैथमेटिक्स एज अ सब्जेक्ट उसने कर रखा हो और 45% मार्क्स उसके आए हो। उसके अलावा थर्ड कैटेगरी भी आपके पास में अवेलेबल है, जो मुझे नहीं लगता कि आप इस कैटेगरी को बिलोंग करते होंगे। अब अगर हम बात करें कि सर, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसके लिए आज का ये वीडियो आपने बनाया है, तो मैं बता देता हूं कि यहां पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जो डेट्स हमारे सामने आ रही है। इन डेट्स को यदि हम देखें तो आप देख सकते हैं थोड़ा सा विजिबिलिटी में इशू आ रहा होगा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, आप समझ सकते हैं कि यहां पर क्या बताया जा रहा है। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया प्रारंभ होने की तिथि 22 फरवरी से आपके ऑनलाइन फॉर्म्स स्टार्ट हो चुके हैं। क्लियर है? अगर आप देखेंगे लास्ट डेट कौन सी है, 22 मार्च लास्ट डेट दी गई है। यहां पर यह भी मेंशन है ऑनलाइन प्रवेश पत्र, आपका जो ऑनलाइन एडमिट कार्ड होगा वो कब आने वाला है? एग्जाम से 4 दिन पहले, यानी 14 तारीख को एग्जाम डेट दी गई है, तो लगभग 10 अप्रैल के आसपास आपका क्या आ जाएगा? एडमिट कार्ड आ जाएगा। एग्जाम का डेट और टाइम यहां पर दिया गया है 14th ऑफ अप्रैल में। 14th ऑफ अप्रैल को आपका एग्जाम होने वाला, टाइम दिया गया है आपको यहां पर 10:30 बजे से 1 बजे तक। क्लियर है? ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो ये परीक्षा की फीस वगैरह दी गई है, इसमें मेरे ख्याल से कोई कन्फ्यूजन किसी बच्चे को होना नहीं चाहिए कि जो जनरल वाले हैं, ईडब्ल्यूएस वाले हैं, या फिर BC1 कैटेगरी में आ रहे हैं या BC2 कैटेगरी में आ रहे हैं, उनको 900 रुपये फीस देनी पड़ेगी। जो SC कैटेगरी में, ST कैटेगरी में आ रहे हैं, सभी कोटि की महिलाएं जो भी आ रही है आपके पास में, वो 450 रुपये देगी। और उसके बाद में अगर कोई दिव्यांग जनों की कैटेगरी में आ रहा है तो उनको किसी तरह का कोई भी यहां पर फीस देने की जरूरत नहीं है। एग्जाम जो होगा OMR बेस्ड होगा, इस चीज को हमेशा ध्यान रखिए कि एग्जाम जो आएगा आपके पास में किस फॉर्म में आएगा। ऑनलाइन CBT नहीं है, OMR बेस्ड टेस्ट है, जिसके अंदर यहां पर बोला गया है कि सभी क्वेश्चंस जो है वो आपके मल्टीपल चॉइस टाइप के होंगे। पेपर जो है हिंदी इंग्लिश दोनों में अवेलेबल रहेगा। तो आपको ये जो की पॉइंट्स थे वो मैंने मुश्किल से 2 से 3 मिनट के अंदर सारी बातें बता दी है। एक बार फिर से रिवाइज करवा देता हूं। 22 फरवरी से आपके एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं, जो 22 मार्च तक भरे जाएंगे। लास्ट डेट का वेट ना करें, अभी से भरना चालू कर दीजिए, ताकि जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो आपको पता रहे किन किन डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ने वाली है। एग्जाम 14th ऑफ अप्रैल को होने वाला है। उसके बाद में यानी 14th ऑफ अप्रैल से 4 दिन पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाएगा। पेपर जो होगा OMR बेस्ड होगा, CBT नहीं होता है। अगर हम बात करें इस पेपर की, जो OMR बेस्ड पेपर है, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में रहेगा आपके पास में। क्लियर है इतनी बात? तो मैं उम्मीद कर रहा हूं आप सभी बच्चे इस एग्जाम के लिए एकदम पूरी तरीके से तैयार होंगे। और यदि आप अपनी तैयारी को और जबरदस्त करना चाहते हैं, यदि मान लीजिए आप चाहते हैं कि सर हमें बेस्ट से बेस्ट प्रिपरेशन चाहिए, तो आप सभी लोगों को पता है कि अगर आप डिप्लोमा से बीटेक के लिए जाने का प्लानिंग कर रहे हैं, तो इजी प्रेप आप सभी लोगों को बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड करवाता आ रहा है और आगे भी करवाता रहेगा। तो वो बच्चे जो झारखंड D2D एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, BCCLE की तैयारी कर रहे हैं, GLET की तैयारी कर रहे हैं, CUET लीट की तैयारी कर रहे हैं, या इसके अलावा
किसी भी लीट एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो वो इजी प्रेप पर जाके अपना इंडिविजुअल कोर्स चेक कर सकता है। झारखंड D2D के लिए अलग कोर्स है, जीलेट के लिए अलग कोर्स है, बिहार एलई के लिए अलग कोर्स है, सीयूईटी का सेपरेट कोर्स है। उन कोर्सेज को जाकर देखिए, ये वो कोर्सेज है बच्चे जिसके अंदर डेडिकेटेड लीट एग्जाम को लेकर कोर्स बनाया गया है और कंटेंट को कवर किया गया है, जहां पर आपको एग्जाम से पहले पीवाईक्यूज और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी लाइव करवाए जाएंगे। थ्योरी प्लस न्यूमेरिकल कंप्लीट आपको पढ़ाया जाएगा, वेब एक्सेस दिया जाएगा, डाउट सेशंस आपके होने वाले हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये सारी चीजें हम करवाते आ रहे हैं। यही कारण है कि टॉप 100 स्टूडेंट्स में हमारे 40 से ज्यादा स्टूडेंट्स सेलेक्ट हुए, जिसमें से आप देख सकते हैं कि सिंगल डिजिट रैंकर्स की तो हमने यहां पर फोटो भी लगा रखी है, और भी बहुत सारे बच्चे जिसको आने वाले वीडियोज में हम बताने वाले हैं। अभिषेक जिन्होंने रैंक 2 अचीव की है, सिद्धि गोयनका जिन्होंने रैंक 7 अचीव की है, आर्यन रैंक 8, सुमित जिन्होंने रैंक 11 अचीव की, और भी ऐसे बहुत सारे बच्चे जिन्होंने हमारे साथ मिलकर अपने एग्जाम को बेस्ट तरीके से क्रैक किया। तो आप लोगों को भी ये समझने की जरूरत है, यदि आप चाहते हैं कि एग्जाम को बेस्ट तरीके से पहली बार में क्रैक करना है तो आज ही इजी प्रेप डाउनलोड कर लीजिए और वहां से आपका कोर्स जो भी है उसमें अपने आप को एनरोल कीजिए और अपनी पढ़ाई को तैयार कर लीजिए। क्योंकि अभी से अगर आप देखेंगे तो लगभग आपके पास में 45 डेज है और इन 45 डेज को आप बेस्ट तरीके से यूज कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको बताता हूं, अगर मान लीजिए आपके दिमाग में किसी भी तरह का कोई डाउट आ जाता है तो आप उस डाउट के लिए हमारे हेल्पलाइन नंबर पर भी बात कर सकते हैं, 7014639318। ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है जिस पर आप क्या कर सकते हैं, बात कर सकते हैं। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आप चाहते हैं कि हमारा एग्जीक्यूटिव आप तक अप्रोच करे तो आप क्या कर सकते हैं, यहां पर आप जो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है उसको फिल कर दीजिए। सबसे बेस्ट तो हमें यह लगता है कि आप क्या कीजिए, जो एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया वहां से एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और उसके बाद में कोर्स चेक कीजिए। वहां पर आपको ऑटोमेटिकली समझ में आ जाएगा किस तरह की चीजें यहां पर पढ़ाई जा रही है। मोस्ट इंपॉर्टेंट फिर से मैं बता देता हूं, इजी प्रेप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए क्योंकि आगे आने वाले सारे नोटिफिकेशन का अपडेट आपको इसी चैनल पर मिलने वाला है। थैंक यू सो मच, बने रहिए इजी प्रेप पर।